अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, आज बहुत खूबसूरत दिन है, हज का दिन। हज की जो आज हज है, कल बकरा ईद। ये जो हज है, हर मुसलमान के ऊपर अगर उसके हालात ठीक हैं तो उसको हज करनी चाहिए। अच्छा, हज के ऊपर इस वक्त जो ख़र्चा है तकरीबन 13 से 14 लाख रुपया हज का ख़र्चा है। और इसके लिए आपको सऊदी अरब जाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीज़ा लगवाना पड़ता है। वहाँ जाते हैं, सऊदी अरब में रहने की जगह, होटल वगैरह पे अरेंजमेंट, या कोई अजीज़ हो तो। वैसे ज़्यादातर लोग ग्रुप की सूरत में जाते हैं तो वहाँ पे वो एक होटल वगैरह लेके वहाँ मतलब अखराजात हैं, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की आमदोरफ्त, मतलब ये है कि 10-15 दिन 20 दिन लग जाना। और उसके बाद आपके मुख्तलिफ जो काम हैं वो सारी प्रोसेस जो है हज का वो करना, शैतान को पत्थर भी मारना, ये सब कुछ जो है ना, ये हज का एक हिस्सा है। इसके बाद जो उनसे आप देखें 13 लाख ये लग गया आपका। उसके बाद पासपोर्ट, वीज़ा, इन सब पे ख़र्चा करा के एक हज के ऊपर कम अज़ कम 20 लाख रुपया लगता है। एक आदमी की हज के ऊपर 20 लाख के करीब ख़र्चा आ जाता है। और उसके बाद भी जब वो 1 लाख खर्च करने गए, 20 लाख खर्च करने के बाद हज कर लेता है, तो जब वो लोग उसे मुबारक देते हैं तो वो उन्हें कहता है कि दुआ करे अल्लाह पाक मेरी हज को कबूल फरमाए। मतलब मेरी ये जो हज की इबादत है, अल्लाह पाक इसको कबूल, मतलब 20 लाख खर्च करने के बाद भी आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आपकी हज अल्लाह पाक ने कबूल की है या नहीं की। आप तमाम लोगों को, दोस्तों को दुआओं के लिए कहते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी हज कबूल करे। अब ये देखें कि इतने मुश्किल मराइल के बाद आप हज करके आ रहे हैं, फिर भी आप शक में हैं अल्लाह पाक कबूल करता है या नहीं करता। आज मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक हज जिसका नाम है हज कबूला, मतलब वो हज जो ऑलरेडी कबूल हो चुकी है। मतलब उसमें ये गुंजाइश नहीं है, शक नहीं है, किसी को कहना नहीं पड़ता कि दुआ करो। और ना ही उसके लिए आपको पासपोर्ट बनवाना है, ना वीज़ा लगवाना है, ना 13-14 लाख खर्च करके वीज़ा का देना है हज के लिए, ना आपका वहाँ पे ख़र्चा होगा, ना आपको सऊदी अरब जाना पड़ता है, ना आपने किसी होटल में रहना है, ना खाने। मतलब ये है कि वो 20 लाख आपका बच गया, मगर हज आपकी हो गई। और हज भी वो जिसके लिए आपको किसी को दुआ करने की ज़रूरत कहनी नहीं पड़ती कि आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी हज कबूल फरमाए। वो क्या है? वो आपके घर के अंदर है। वो जो हज है, इतनी कीमती हज, हज कबूला जिसे कहा जाता है, वो क्या है? वो है आपके माँ बाप को आपका मुस्कुरा कर देखना। मतलब जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, आप जवान हो जाते हैं, उन्होंने मेहनत करके आपको पढ़ाया, काम सिखाया, अखराजात किए, फिर वो बूढ़े हो गए। अब अगर आप उनको, अपने माँ बाप को या उनमें से किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं, आप यकीन करें उस चीज़ को भी हज कबूला कहा जाता है कि वो आपकी हज के बराबर आपको सवाब मिलेगा। और वो भी कबूला हज जो कबूल हो चुकी है। आप देखें, माँ बाप बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद अपनी सारी तवानाई उनमें मुंतकिल कर देते हैं। और उसके बाद औलाद का रवैया वो भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, अच्छे बुरे हर जान में है, सारी दुनिया में है। लेकिन मैं जो इस टाइम
मौजू है वो हज का है, क्योंकि आज हज का दिन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप को सिर्फ मुस्कुरा कर देख लेते हैं तो आपको हज का सवाब होगा। इसे कहा जाता है हज कबूला। आप ये 20 लाख 18 लाख खर्च ना करें, सिर्फ अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देख लें, प्यार भरी नज़रों से उन्हें देख लें, वो भी आपके हज के बराबर सवाब है। तो हम क्यों ना, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो अपने घर में क्यों नहीं हज करते, अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं हज करते, वो माँ बाप को देख कर हज का सवाब क्यों नहीं लेते। बहरहाल मेरा काम था आपको बताना, आगे आप लोगों के ऊपर है कि आप वो नेकी किस तरीके से वसूल करते हैं कि अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, जिस तरह बचपन में उन्होंने आपको देखा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये इसको हज कबूला का जो है ना वो सवाब होगा आपको। इसके साथ ही आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।